माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई पिक का कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिक का कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, एंड हम यहाँ पे आपकी पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस भी लेंगे। ओके, सो ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने दो है। आप ऑप्शंस को अपने पर्सन के नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप इंट्यूटिवली कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ये वाली कार्ड है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है तो फिर आप इस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपके पर्सन का जो नाम का पहला अक्षर है ए से एम के बीच में आता है, ठीक है, तो आप इस वाले कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाली कार्ड। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है तो फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी पर्सन का नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में, फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपके पर्सन का जो नाम का पहला अक्षर है ए से एम के बीच में आता है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है और आज की रीडिंग में हम देखने वाला है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, एंड चैनल मैसेजेस भी हम लेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके दोस्तों, ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ किसी भी ईयर। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है इस रीडिंग में से आप उसे रख सकते हैं और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। क्या मैसेजेस है, क्या है करंट फीलिंग्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पहला कार्ड है द माइजर का। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स विच इज एग्जॉशन एंड देन वी हैव द मास्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, ये पर्सन अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। ठीक है, इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये पुरानी चीज़ों को सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई पुरानी बातों में उन बातों को याद कर रहे हैं जो उनको काफ़ी तकलीफ देती है। ठीक है, हो सकता है आपके पास में कुछ लड़ाइयाँ हुई है या तो फिर आपने इनको कुछ कहा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और काफ़ी इनको चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। ठीक है, एंड हो सकता है अभी फ़िलहाल आपके पर्सन इतना सोच रहे हैं बट आपको इसके बारे में कोई खबर नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली आई कैन सी कुछ यहाँ पे विद द 9 ऑफ वैंड्स एंड एग्जॉशन कुछ आपके पर्सन के दिमाग में टेंशन चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रहा है। ओके, और ये कोई रिसेंट की बातों को लेके नहीं है। ठीक है, कोई आपके बीच में हाल फिलहाल में कुछ हुआ वैसा मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बट कोई पास्ट की मेमोरीज़ है या तो आपने इस पर्सन को पहले कुछ कहा था कुछ दिनों पहले, ठीक है, या कुछ महीनों पहले, और इस चीज़ को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उधेड़-बुन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड आई कैन डेफिनेटली सी कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं। ओके, और हाइड करे इन द सेंस इनके दिल में कोई दुख हो सकता है, कोई बातें हैं जो ये पर्सन शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव द मास्टर। कुछ एक्शंस डेफिनेटली ये पर्सन लेना चाहते हैं बट इनके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं। उसके बाद ही ये पर्सन मे बी अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, अगर बातें नहीं हो रही है तो फिर ये पर्सन क्लैरिटी, ठीक है ना, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं और पुरानी चीज़ों को, सो ये काफ़ी उधेड़-बुन और कन्फ्यूज्ड एनर्जीज में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी आगे क्या पता चलता है। वी हैव करेज। सो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को कुछ आपसे बताना है। ठीक है, और इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं आ रही है उन चीज़ों को बोलने के लिए। एंड वी हैव द माइजर। सो ये पर्सन उन बातों को अपने मन के भीतर में छुपा के रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या तो फिर आपके पर्सन ने कुछ भी हाइड किया हुआ है और इस पर्सन को अभी हिम्मत की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ें हो सकती है जो ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है। वी हैव ट्रैवलिंग विच इज़ 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स के नीचे 8 ऑफ वैंड्स है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप हो सकते हो या फिर ये पर्सन है। ओके, आई कैन सी कि ये पर्सन ना डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है अगर आपके पर्सन से आपकी बातें हो भी रही है
तो आपको समवेयर फील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर ये मैसेजेस भी दिखाए जा रहे हैं कि ये पर्सन अपने मन में कुछ बातों को रखे हुए हैं और इनको ये बताना है, ठीक है। बट आई कैन सी कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है। सो यहाँ 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, ओके, आपकी तरफ बढ़ना। सो हो सकता है अगर आप लोग फिजिकली दूर हो तो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको मैसेज करें, ठीक है, और कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा और इस पर्सन ने जो भी हाइड किया वो आपको ये पर्सन बता सकते हैं। एंड नंबर 8 अगेन, वाओ। सो यहाँ पर भी नंबर 8 है, यहाँ भी नंबर 8 है और यहाँ पर भी है, ठीक है। ये नंबर आपको मे भी नज़र आ रहे हैं। सो नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 888, ओके। सो यहाँ पे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे नज़र आ रहा है इन्होंने कुछ प्लान कर रखा है, ओके, और ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो करेंटली हो सकता है ये पर्सन अपने काम में बिजी है, कुछ काम कर रहे हैं, या तो फिर ये पर्सन बाहर गए हैं काम करने के लिए, जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए, कुछ भी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके साथ कुछ बातें हैं जो क्लियर करना चाहते हैं, ओके। एंड हो सकता है आपने इस पर्सन को कोई काम दिया था, हो सकता है आप लोग एक जगह पे वर्क करते हो, उस वजह से ये पर्सन कहीं गए हुए हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कोई टास्क है, ठीक है, आपने इस पर्सन को दिया है वो टास्क कंप्लीट करने के लिए और ये पर्सन वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आई कैन सी वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है कोई किसी काम को कंप्लीट करना, ठीक है ना, और ये पर्सन वो कंप्लीट करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। एट द बॉटम ऑफ द डेक इज प्रोजेक्शन एंड देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो हो सकता है आप लोगों के बीच में अभी मनमुटाव चल रहे हैं, कोई नाराज़गी है आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे से हर्ट फील करते हो बट बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे साइंस है। सो वी हैव मैनिफेस्ट एंड यहाँ पे मास्टर का भी कार्ड है। तो कुछ लोग हो सकता है आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन से कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड हो सकता है आप इस पर्सन से मिलना चाहते हो, ठीक है। तो आप चाह रहे हो कि आप मैनिफेस्ट करो इस चीज़ को कि आप अपने पर्सन से मिल सको, ओके। एंड यहाँ पे डिटैच हो सकता है आप लोगों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ओके। एज आई सेड यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग अपने पर्सन से दूर है डिस्टेंस की वजह से, या तो फिर बातें नहीं हो रही उस वजह से, ठीक है। और सैडनेस, ठीक है, बहुत सैडनेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 111 आपको मे बी नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी रेपिटेटिव नंबर्स नज़र आ रहे हैं, लाइक 888 है, 111 है, ओके। सो हो सकता है आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही है एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग इस पर्सन को, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों की रिलेशनशिप ओवर हो चुकी है और आप चाह रहे हो कि वापस ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए। वी हैव 9 ऑफ कप्स, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, वाओ। सो यहाँ पे मैनिफेस्ट है एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो आपने जो भी आपके डिज़ायर्स है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, तो आपके डिज़ायर्स यूनिवर्स, ठीक है ना, आपके ड्रीम्स को पूरा करेंगे, ओके। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है अपने पर्सन को इस रिलेशनशिप के लिए, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है। वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स कमिंग टुगेदर, ओके। सो आप लोगों के बीच में अगर दूरियां हैं किसी भी वजह से, तो यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन नज़र आ रहा है, ओके। आपके पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो भी चाहते हैं आपसे रिकॉन्साइल करना, आपसे बातें करना एंड वो पर्सन भी एफर्ट्स लेना चाह रहे हैं, ओके। सो बहुत जल्दी ही यहाँ पे एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। और जो लोग ऑलरेडी आपके पर्सन के साथ हो और कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, वी हैव 2 ऑफ कप्स, तो काफ़ी बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। एंड वी हैव लीड, ओके। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है, जो भी एक्शन है वो आपके पर्सन लेंगे। वाओ, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे ड्रीम्स कमिंग ट्रू, बिलीव एंड सक्सीड, ओके। सो आपको अपनी ड्रीम्स पे फेथ रखना है, इस पर्सन पे फेथ रखना है, ठीक है ना। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया आपके पर्सन को लेके, जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप हो सकता है इस पर्सन के साथ मैरिड हो, ओके। एंड अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे, तो डेफिनेटली आई कैन सी कि ये पर्सन, अगर आपकी ये ड्रीम है, इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है बिलीव एंड सक्सीड, ठीक है।
आप भरोसा रखें एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होगा। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बैलेंस। सो बैलेंस आपके रिलेशनशिप में आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, आपकी बर्थडे 10th, इस पर्सन की बर्थडे को 10th को आती है। ओके, वी हैव डिसीट, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड द थिंकिंग वुमेन, मैजिशियन एंड द मिरर। वाओ, सो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन का टेक्निक अप्लाई कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पर्सन के लिए, ठीक है, या तो फिर ये पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। बट यहाँ पे ये है कि कुछ लोग यहाँ पे, या फिर आप में से बहुत सारे लोग, आपके पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल इस रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन की जो भी टेक्निक आप अप्लाई करते हो वो सक्सेसफुल होने वाली है एंड जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, वो पूरा होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। वी हैव दिस का डिसीट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं कुछ, ठीक है, कुछ बातें हैं जो इस पर्सन को बतानी है और इस पर्सन ने अभी तक तो आपको नहीं जाहिर किया है, ठीक है, वो बताएंगे ज़रूर। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको टोटली इग्नोर कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, आप जैसा फील करते हैं वैसे ही आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, एंड वी हैव द थिंकिंग वुमेन। तो आपके पर्सन, अगर आपको फील हो रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, तो ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं। कुछ लोगों को लगता हो कि आपके पर्सन सोच नहीं रहे क्योंकि वो प्रिटेंड करते हैं, मे बी आपको दिखाते हैं कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, बट ये पर्सन आपके बारे में सोचते ज़रूर है। नंबर 25 आपकी बर्थडे। सो कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं और आप अपने स्पाउस के लिए, अपने वाइफ हस्बैंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। ओके, सो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर आप बहुत कंफ्यूज हो इस रिलेशनशिप को लेके, आपके पर्सन को लेके, तो आपको कहा जा रहा है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, ठीक है, आपके हार्ट के भीतर, आपके मन के भीतर सवालों के जवाब है, ठीक है, और आपको जो सही लगता है, आपके मन की आवाज़ को सुनना है और उसी चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है, जो आपको सही लगता है वो आपको करना है। तो हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी, वी हैव द थिंकिंग वुमेन, एंड ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट एक्शंस ना ही आपके पर्सन ले पा रहे हैं ना ही आप ले पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अभी हम चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई एम लॉयल। ओके, सो यहाँ पे डिसीट है, तो मे बी आपको फील होता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। यहाँ पे मैसेजेस है आई एम लॉयल, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर में आपको भरोसा रखना है, बिकॉज यहाँ पे डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। सो आपको बेवजह अपने पर्सन पे शक नहीं करना, ठीक है ना। लेट्स टेक सम मोर शेड्स एंड यहाँ पर है आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है आपने इस पर्सन को कोई काम दिया था, ओके, तो ये पर्सन उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, या तो फिर कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। ओके, लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस। आई थिंक एवरी डे आई स्पेंड विथ यू इज़ द न्यू बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ओके, सो ये मैसेज है आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओके, तो यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कमिटमेंट चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। समटाइम्स आई फील लाइक गिविंग अप। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। समटाइम्स आई फील लाइक गिविंग अप, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आप लोगों के बीच में, और ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकता है, ठीक है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान हो जाते हैं, इनको लगता है कि गिव अप करें, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर मैसेज। आई कांट हेल्प बट फील एंग्री विथ योर बिहेवियर, प्लीज़ ट्राई टू वर्क ऑन इट। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आप, ठीक है ना, अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा शक करते हो मे बी। ओके, तो यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी बिहेवियर हो सकती है जिससे आपके पर्सन बहुत नाराज़ है और आपको कह रहे हैं प्लीज़ ट्राई टू वर्क ऑन इट। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है, ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग है, और अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल एन से जेड के बीच में
तो फिर ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में इस रीडिंग में हम देखेंगे। ओके, जनरल रीडिंग होगी, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं, एंड जितनी रेजोनेट हो रही है वो रखें, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें। ओके, एक टाइमलेस रीडिंग होगी। ओके, सो आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। ओके, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है या आप मैरिड है, अपने स्पाउस के लिए देखना चाह रहे हो, तो आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अभी। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो ये कार्ड हम लेंगे, एडवेंचर। ये कार्ड बाहर आया। ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। सो यहाँ पर ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग का कार्ड है। And then we have transformation. Okay, यहाँ पर एडवेंचर है। ओके, और इस एडवेंचर के कार्ड में एक चाइल्ड है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपकी रिलेशनशिप अभी हो सकता है करेंटली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिल्कुल ये फ्रेश कनेक्शन है जो अभी बना है आप लोगों के बीच में, ठीक है। आप इस पर्सन से कभी कहीं ट्रैवलिंग के दौरान मिले हो या तो फिर ऑनलाइन आप कहीं पे मिले हो इस पर्सन से, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो अभी। ओके, ये रिलेशनशिप बहुत फ्रेश कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स पहले बनाओ, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है एक न्यू एनर्जी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में थे और बहुत दिनों से बातें बंद थी, बट रिसेंटली आप लोगों की कनेक्शन में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है। बातें आप लोगों की शुरू हुई है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड एडवेंचर एंड ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत एक्साइटेड है अभी फ़िलहाल, ठीक है, आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, और बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, और बहुत सपने सजा रहे हैं, ठीक है ना। इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ इनकी जो कनेक्शन है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत एक्साइटेड फील करे इस रिलेशनशिप को लेके। तो ये पर्सन काफ़ी पोटेंशियल देखते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना, बहुत पोटेंशियल देखते हैं इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आगे देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। वी हैव फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स। ओके, सो यस, ये हो सकता है आपके कोई फ्रेंड थे, ठीक। सो वी हैव 2 ऑफ कप्स, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड है, एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने क्रश के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, कि वो क्या सोचता है आपके बारे में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसा आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन भी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, अगर आप क्रश के लिए पूछ रहे हो और आपको लगता है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी जितनी फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की भी उतनी फीलिंग्स है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना इक्वल, ठीक है, आप दोनों की जो फीलिंग्स है वो इक्वल है एक दूसरे के लिए। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, आप बड़े हो ये छोटे हैं, या तो फिर ये छोटे आप बड़े हैं, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ एज, डिफरेंस ऑफ एथनिसिटी, कुछ डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। वी हैव हीलिंग, किंग ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, इनकी कोई चाइल्ड है और आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या तो फिर ये इस पर्सन की कोई सेपरेशन हुई है। वी हैव फाइटिंग, आप इस पर्सन से किसी कॉलेज या स्कूल में मिले हो, ये पर्सन आपके टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड देन वी हैव फाइटिंग एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ फाइटिंग हुई थी, लाइक लड़ाई झगड़े हुए थे आप लोगों के, और आप लोगों की बातें बंद हो गई थी, एंड फिर से आप लोगों की बातें शुरू हुई है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है आपके पर्सन के मन के भीतर में, और चीज़ों के लिए एक फ्रेश स्टार्ट, फिर से स्टार्ट करना जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो और बहुत ही बैलेंस्ड वे में ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा। और ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव है, ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन को आपके बारे में कोई ऐसा बोलता हो कि आप सही नहीं हो इस पर्सन के लिए, बट ये पर्सन उनको बहुत भला बुरा कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई आपके बारे में कुछ बोले इस पर्सन को, ठीक है, ये सुन नहीं सकते हैं कि कोई आपके बारे में भला बुरा कह रहा है, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे स्ट्रांगली है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओ माय गॉड, वी हैव किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे 2 बार है। ओके, ये वाला कार्ड भी किंग ऑफ कप्स है, एंड किंग ऑफ कप्स फिर से आया। ओके, सो डेफिनेटली आई कैन सी बहुत प्लानिंग इस पर्सन के दिमाग में चल रही है, और बहुत लॉयल है ये पर्सन आपको लेके, ठीक है ना। आपको चीट करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, एंड बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेके। ओके,
कुछ लोग हो सकता है चाहते हैं कि आप इस पर्सन से दूर हो जाएं, ठीक है। हो सकता है इनके कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो बताते हैं इनको कि आप सही नहीं हो उस पर्सन के लिए, बट ये पर्सन उनके साथ उनको बहुत भला बुरा कहते हैं, ठीक है। उनकी बातों को ये पर्सन नहीं सुनते। हो सकता है पास्ट में इन्होंने किसी की बात सुनी थी और आप लोगों के बीच में काफ़ी चैलेंजेस आए थे। एंड अगेन वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्स। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपकी कोई क्रश है, ये आपकी कोई टीचर प्रोफेसर है, ठीक है। एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। वी हैव किंग एंड पेज, तो आप लोगों के बीच में डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एज गैप दिखाया जा रहा है। पेज ऑफ सोर्स, आपके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी लेना, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है। आपके बारे में बहुत कुछ सोच रही है पर्सन, ठीक है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं या वाइस वर्सा। यहाँ पे एयर साइन और वाटर साइन, ठीक है, ऐसा पेयर हो सकता है आप लोगों का। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इस पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि आप बहुत रिजर्व्ड हो, बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हो, इसलिए ये पर्सन आपके बारे में जानना चाह रहा है, ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है, इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। क्रश सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि एक पर्सन बहुत ही क्लोज्ड है, ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, रिजर्व करके है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहा है। और दूसरा पर्सन उसके बारे में क्यूरियस है जानने के लिए, ठीक है। तो ऐसा आपके पर्सन हो सकते हैं जो बहुत आपके बारे में एक्साइटेड है जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं इस पर्सन से बातें कर रहे हो, क्यों इतने गुमसुम हो, ठीक है, कुछ आपने छुपाया है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। सो ये पर्सन बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है, क्यूरियस है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ कप्स, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, आपके दिल में भी और ये पर्सन भी, ठीक है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समवेयर ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं बहुत हैप्पी फील करते हैं, ठीक है ना। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत लकी मानते हैं ये पर्सन आपको। आपकी जो पर्सनालिटी है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही भाती है, ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन उस चीज़ से, और आप बहुत इस पर्सन को हैप्पी फील करवाते हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ आपके साथ कांटेक्ट में आके आपसे बातें करके, ओके, ये पर्सन बहुत हैप्पी फील करते हैं। तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहा है, ये पर्सन डिवोर्स सेपरेशन से गुजर रहे हैं, और जब भी ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आते हैं, जब भी बात करते हैं आपसे, तो इस पर्सन की टेंशन जो है वो थोड़ी सी दूर होती है, लाइट फील करते हैं, ठीक है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली समवेयर हैप्पीनेस मिलती है इस पर्सन को, ठीक है। और अगर ये पर्सन कहीं और इनकी शादी हो गई थी और ये पर्सन डिवोर्स सेपरेशन से गुजर है, तो डेफिनेटली जल्द से जल्द ये प्रोसेस ख़त्म करके आपके साथ आना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पे टावर का कार्ड है एंड जस्टिस, तो डेफिनेटली हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में इन्होंने ऑलरेडी किसी के साथ डील किया था पास्ट में और डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस नहीं है तो फिर इनके ऊपर कोई और ऐसा केस कोई चल रहा हो, लीगल बैटल, वो भी हो सकता है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये कोई जस्टिस के फील्ड से हो सकता है ये पर्सन, प्रोफेसर, एडवोकेट, जज, लॉयर भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी बर्थडे 19 एंड देन वी हैव रिलीज, सो डेफिनेटली ये पर्सन ना पास्ट की कुछ बैगेजेस इनके ऊपर है और इसको ये रिलीज़ करना चाह रहे हैं, ओके, अभी फ़िलहाल। एंड वी हैव सीक, ओके, सो हो सकता है आप काफ़ी टेंशन में हो, ओके, और ये पर्सन आपसे बातें करना चाहते हैं क्योंकि इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप काफ़ी तकलीफ में हो और काफ़ी टेंशन में और आप बात नहीं कर रहे हो, बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप खुद के अंदर बहुत सारे पेन को रखते हो और बातें नहीं शेयर करते हो, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है, ओके। एंड आपकी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है ये पर्सन, वहाँ पे नज़र आ रहा है। वी हैव डेडिकेटेड एफर्ट, आपकी तरफ ये पर्सन एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ओके। एंड क्योंकि वी हैव 4 चक्र, हर चक्र कार्ड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है। हर चक्र कार्ड है अनकंडीशनल लव को दिखा रहा है, ठीक है, जो आपके पर्सन के दिल में है, और ये पर्सन करेंटली आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं एंड बहुत केयरिंग भी है ये पर्सन आपके बारे में, ठीक है, बहुत केयर करते हैं आपकी। एंड समवेयर इस पर्सन को फील होता है कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है कहीं ना कहीं ये पर्सन उसमें पार्ट ले, आपकी हेल्प करे उससे बाहर निकालने में आपको, ओके। सो काफ़ी प्योर एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, ये पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टीड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ, ओके। सो यहाँ पे हो सकता है आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ मे बी रिलेशनशिप में हो
और समवेयर अभी आप खुद के ऊपर फोकस करो, आपकी लाइफ के कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, आप अपने साथ टाइम बिताएं। वी हैव द हर्मिट, कुछ चीज़ें हो सकती है जिसके ऊपर आपको वर्क करनी है, ठीक है, कोई सेल्फ वर्क। आप अपने लिए टाइम निकालें एंड अपने आप को टाइम दें, ओके। यहाँ पे ये चीज़ें हैं। चलिए और भी मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। हो सकता है आप अभी इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, या तो फिर आपको थोड़ा गिल्ट हो रहा है कि आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है और अपने लिए आप कुछ टाइम निकाल रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्क, तो आपको कहा जा रहा है इस चीज़ के लिए आप गिल्टी ना फील करें। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम है, तो हो सकता है आपको थोड़ा फ्रीडम चाहिए अभी, ओके। कुछ चीज़ें हो सकती है जो उलझ गई है और आप चाहते हो कि आप थोड़ा अकेले में टाइम बिताएं और चीज़ों को फिर सुलझा के इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए या फिर यूनियन में आए, ठीक है। तो समवेयर इन दोनों कार्ड्स में ये मैसेजेस है, लाइक आपको थोड़ा सा टाइम अकेले बिताने के लिए चाहिए और फ्रीडम चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा इस पर्सन की एनर्जीज़ में है, अगर आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन थोड़ा अकेले में टाइम बिताना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। एंड फ्रीडम है यहाँ पे, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी, ठीक है। अगर आप कुछ स्टेप लेना चाहते हो और हेजिटेंट है आप इस चीज़ को लेके, तो यहाँ पे हेजिटेशन को आपको रिमूव करना है एंड देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, ये मैसेजेस है। सो चलिए अभी हम कुछ चैनल मैसेजेस लेंगे एंड क्या दिखाया जा रहा है, लेट्स सी। डू यू लव मी द वे आई लव यू, ओके। एंड यहाँ पे आई नीड स्पेस, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन को थोड़ा स्पेस चाहिए, या तो फिर ये आपकी एनर्जी है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। इनको थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा फ्रीडम चाहिए, तो आप इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें, ओके। डू यू लव मी द वे आई लव यू, ओके। तो इस पर्सन को फील होता है कि ये पर्सन तो आपको बहुत प्यार करता है, बट आप करते हो कि नहीं, ठीक है। ऑल आई नीड इज़ यू राइट हियर, बहुत मिस करे ये पर्सन आपको। एंड आई डिड नॉट लाइक वॉट यू टोल्ड मी यस्टरडे, कुछ चीज़ें हैं आपने इस पर्सन को रिसेंटली या तो फिर कल कहा हो, तो फिर वो बातें इस पर्सन को अच्छी नहीं लगी, ओके। करेंटली आई एम वर्किंग ऑन माई फाइनेंसिस, पैसे अपने फाइनेंसिस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर में ये पर्सन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में।